गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अजय यादव, पीजीटी केमिस्ट्री ऑफ दुर्गा जी पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th की बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि फिजिकल केमिस्ट्री की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उसको बताने जा रहा हूं। और यह आपको बता दूं केवल ही सीबीएसई बोर्ड के लिए ही नहीं, या आईआईटी नीट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनती है। तो इस तरह से हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस को डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में जिक्र करने के लिए हम आपको एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप सपोज करिए कि यह आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और आप ये देख लीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस जो वर्ड है इलेक्ट्रोलाइटिक से मिलता जुलता है कि नहीं है। तो यह इलेक्ट्रोलाइसिस आपको मैं सबसे अच्छी बात बता दूं कि इलेक्ट्रोलाइसिस इज ए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यह एक टाइप का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होने का मतलब कि इसमें देखेंगे दो इलेक्ट्रोड होती हैं, एक कैथोड एक एनोड। देखिए ये आपका दो, और करंट जो फ्लो होती हमारी इस तरह से फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन आपके इस तरह से फ्लो होते हैं। और ये आपका डीसी करंट है। और यहां पे आप इसको बोल सकते हैं दिस इज कैथोड, और कैथोड इसमें नेगेटिव होता है एंड दिस इज एनोड, और एनोड इसमें पॉजिटिव होता है। और एक चीज और भी बता दूं आपको कि जो केटायन होते हैं, देखिए जब आपका अभी मैं पूरा ओवरऑल इस इलेक्ट्रोलाइसिस को क्लियर कर रहा हूं, इसके पहले आप जान लें कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है। जैसे कोई पूछे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, तो आप बोलेंगे इट इज द प्रोसेस of decomposition of the electrolyte when passing the current through the aqueous form of electrolytes, or aqueous form of electrolyte हम बोल सकते हैं, या फिर उसको हम एक नाम दे सकते हैं मॉल्टेन फॉर्म। जैसे ये ए भी आपका एक इलेक्ट्रोलाइट है और इसको जब हम पास करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, तो ए पॉजिटिव में टूटेगा और क्या देगा, बी निगेटिव देगा। तो इसका मतलब कि द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट when passing the electricity through the aqueous form of electrolyte or in molten form of electrolyte। और ये जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस अगर जान गए तो इसके बाद जो है आप ये भी जान लीजिए कि इसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फीचर्स जो इसमें हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर अकर्स इन द सेम सेल। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर अकर इन द सेम सेल। एंड सेकेंड थिंग्स, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड and the cathode is negatively charged in the electrolytic cell। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हम आपको बताने जा रहे हैं, जो केटायन आर लाइब्रेटेड एट द कैथोड। देखिए सी फॉर केटायन, सी फॉर कैथोड। और केटायन किधर लाइब्रेट होता है, कैथोड की तरफ, और एनायन किधर लाइब्रेट होता है, एनोड की तरफ। तो इसका मतलब कि केटायंस आर लाइब्रेटेड एट द कैथोड एंड एनायंस आर लाइब्रेटेड एट द एनोड। आ गई बात समझ में। इसका मतलब कि केटायन आपका लाइब्रेट होगा कैथोड पर, एनायन आपका लाइब्रेट होगा एनोड पर। तो इस तरह से आपने देख लिया कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है। आप और एक मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एक फीचर्स और भी है, इफ 2 or more ions are compete at the same cell। जब 2 या 2 से अधिक आयन कंपीट होते हैं सेम सेल में, इन दैट कंडीशन द आयंस हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑब्टेन्ड एट द कैथोड।
the ions having higher reduction potential is obtained at the cathode and the ions having lower reduction potential is obtained at the anode। बोलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, और इसके लिए आपको ये बता दिया गया है कि जो केटायन कैथोड पर, एनायन एनोड पर मिलता है। और इसके बाद जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पे एक रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टेन लेड ब्रोमाइड, है ना, मॉल्टेन लेड ब्रोमाइड, जैसे PbBr2 है आपका। PbBr2 जब टूटेगा तो क्या देगा? Pb डाई पॉजिटिव देगा और 2Br निगेटिव देगा। तो हमने क्या बोला कि टाइम्स आर लाइब्रेटेड एट द कैथोड। इसका मतलब कि एट कैथोड हम देख लें, एट कैथोड जब केटायन हमारा इसमें क्या है बेटा? Pb डाई पॉजिटिव है और एनायन क्या है बेटा? ब्रोमीन निगेटिव है। तो इसमें आप देख क्या रहे हैं? Pb डाई पॉजिटिव, यह 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को जब क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा? लेड बन जाएगा Pb। बोलिए, और ऐसे ही हमें बोल सकते हैं एट एनोड, ये देखिए एट एनोड, एनोड पे क्या होगा हमारा? एनोड पर आपने जैसे आपको मैंने दिखाया ना कि लेड जो है आपका कैथोड पर मिलता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल होता है Pb। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो ब्रोमीन निगेटिव है हमारा, जैसे ब्रोमीन निगेटिव ये क्या करेगा? ब्रोमीन निगेटिव अगर आपका Br में कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। और दोनों रिएक्शन को हम ऐड करने के लिए, जैसे कि आप ओवरऑल रिएक्शन या नेट रिएक्शन लिखना चाहें तो यहां 2Br, इधर क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए दोनों रिएक्शन को जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा? Pb डाई पॉजिटिव प्लस 2Br निगेटिव, और ये आपका क्या मिलेगा? जो है 2Pb, सॉरी ओनली Pb और प्लस 2Br। बोलिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इस तरीके से, और ये Br को हम ऐसा लिख सकते हैं Br2। ओके, तो इस तरह से आपका Pb डाई पॉजिटिव, 2Br निगेटिव, Pb प्लस Br2 ये ऑब्टेन हुआ, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? नेट रिएक्शन। ओके, नेट रिएक्शन मिल गया। इसी तरीके से अब फाइनली ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस पे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक फैराडेज ने दिया, और जिसे हम क्या बोलते हैं? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए बेटा, जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस पे तमाम क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आप जान लीजिए फैराडेज ने 2 लॉ दिया। फैराडे ने 2 लॉ दिए, जिसको हम फैराडेज फर्स्ट लॉ के नाम से जानते हैं, और एक फैराडेज सेकंड लॉ होता है। अभी उसको डिस्कस करते हैं। इसके पहले इसको जान लें कि जो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसको हम इसको बोलते हैं कि द अमाउंट्स ऑफ द सबस्टेंस लाइब्रेटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द चार्ज।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द चार्ज मींस जो आपका ये W है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q। और आप सब जानते हैं Q बराबर क्या होता है, I इंटू T। आप बचपन से पढ़ते आए हैं बेटा, देखिए बचपन से पढ़ते क्या आए, I बराबर क्या, Q अपान T एम्पियर। देखिए आई आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, पढ़े हैं ना। तो ऐसे ही हमने क्या बताया कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q मींस द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस is liberated at the electrode is directly proportional to the amount of the charge, amount of the charge। इसका मतलब कि ये क्या मिलेगा, देखें दिस इंप्लाई दैट W बराबर मिलेगा Z इंटू Q, और Z को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। Z बराबर आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। ओके, और यह आप जब जान गए हैं तो आप W बराबर क्या लिख सकते हैं, ZIT भी तो लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए अगर आप मान लें, अगर यह मान लें कि इफ जो है I इज इक्वल टू 1 एम्पियर करंट हो जाए, है ना, और T बराबर 1 सेकेंड हो जाए, उस कंडीशन में आपका क्या मिलेगा, W बराबर Z मिलेगा, W बराबर Z। तो इस यहां पे आप देखिए कैसे कितना सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन द 1 एम्पियर करंट इज applied in the electrolyte or passed in the electrolyte in 1 second, then the amount of the substance is liberated and the electrode is known as electrochemical equivalent constant, electrochemical equivalent constant। आपने क्या जाना, आपने ये जाना कि 1 एम्पियर की करंट को अगर 1 सेकंड तक पास कराया जाए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो उस दौरान जो एनोड या मतलब आपका कैथोड पर जो इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस ऑब्टेन होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपका चार्ज होता है। इसका मतलब कि यह आपका बराबर W बराबर Z मिलता है जब आपका जानते हैं कि I बराबर 1, T बराबर 1, तो Q भी क्या होगा, 1 कूलाम होगा, और 1 कूलाम की कंडीशन में द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज लाइब्रेटेड एट द इलेक्ट्रोड इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। बोलिए आ गया समझ में, आ गया हो तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसको आगे नेक्स्ट फैराडे सेकंड लॉ बताता हूं, देख लें। ठीक है, नेक्स्ट फैराडेज सेकंड लॉ। देखिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक सेकंड लॉ, है ना। सेकंड लॉ क्या है बेटा, इन्होंने बताया कि जब हम सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में, हमारा इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट होना चाहिए। मान लिए हम लेट A एंड B टू इलेक्ट्रोलाइट हो, है ना। इस कंडीशन में उन्होंने बोला कि इन दिस कंडीशन व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज passed through the different electrolyte, in that condition the amount of the substance is liberated on the electrode is directly proportional to their equivalent weight, their equivalent
वेट, इसका मतलब कि मिलता क्या है आपका W1 अपान, आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं मास ऑफ ए अपान मास ऑफ बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए अपान इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए अपान इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं W1 अपान W2 बराबर E1 अपान E2। और बेटा मैं आपको बेहद इंपॉर्टेंट चीज बताया था फैराडेज फर्स्ट लॉ में, W इज इक्वल टू क्या होता है ZQ होता है। तो आप जो है सेम चार्ज फ्लो करा रहे हैं ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी, आप जैसे व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी सेम है, उस कंडीशन में ये क्या होगा Z1Q, दिस इंप्लाइज दैट Z1Q अपान Z2Q बराबर आपका क्या मिलेगा E1 अपान E2, एंड दिस इंप्लाइज दैट Z1 अपान Z2 बराबर E1 अपान E2 मिलेगा। और हम एक कह सकते हैं कि द इक्विवेलेंट कांस्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट, Z प्रोपोर्शनल टू E। आ गई बात समझ में? तो इसका मतलब कि इनका जो है आपका इक्विवेलेंट कांस्टेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, दियर इक्विवेलेंट वेट के। तो ये थी आपकी मजेदार और जोरदार टॉपिक, काफी मजा आया इसको पढ़ा के और आपको काफी अच्छा लगा भी होगा, और इसको फुल प्रिपेयर करिएगा। और यह आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे लास्ट टॉपिक था, यह फिनिश किया गया है और आप इसको तैयार करेंगे। थैंक यू।